हो बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल भी आराम हो ही जाएगा। बड़ा मशहूर तो शेर है, पी जाओ चाहे 7 समंदर निचोड़ कर, पी जाओ चाहे 7 समंदर निचोड़ कर, प्यासे रहोगे साकिए कौसर को छोड़कर। कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूले पाक के कदमों से जोड़कर। हजरात, मेरे बाद हिंदुस्तान की 2 खूबसूरत आवाजें आप तक पहुंचेंगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपनी आवाज से शोहरत और शोहरत में मकबूलियत और मकबूलियत में महबूबियत का झंडा गाड़ने वाला शायर भाई हजरत नसीम सहर, आप उनको समात करेंगे। गोपालगंज की वो खूबसूरत आवाज जिसे हम अख्तर ज़िया मुजफ्फरपुरी कहते हैं, आप उनको भी समात कीजिएगा। अजीज़े गिरामी नकीब अहले सुन्नत भाई मजहरी साहब की शानदार खूबसूरत निकाबत हो रही है। सरापा इखलास सदर इजलास हजरत अल्लामा इब्राहिम चतुर्वेदी साबरी साहब मद्दजिल्लुलाली, उनकी सदारत की पाकीज़ा पगडंडियों पे आज का ये इजलास इब्तिदा से आपको दावते नजारा दे रहा है। स्टेज पर कई मुस्कुराते हुए चेहरे बैठे हैं। हमारे चतुर्वेदी साहब किबला की तकरीर हो चुकी। रोशन गजाली साहब की फिक्रो नजर को अल्लाह खूब रोशन करे, आमीन। पूरी टीम कमेटी के बावकार चेहरे, दामे दिरमे कदमे सुखने, जिन लोगों ने भी आज की सजी मुशान इजलास की के एहतमाम व इंतजाम में शिरकत किया है, सबों को अपने करम से मौला माला माल फरमाए। इक्को वाले भाई साहब और माइक वाले यहाँ पर हों तो इक्को कुछ कम कीजिए और बेस थोड़ा सा आप बढ़ाइए। कोई इल्मी फिक्री तनतनो तमतराक में डूबी हुई गुफ्तगू नहीं होगी। आप कोशिश होगी कि आपकी समाअत के दस्तरखान पर मालूमात की वही बोटियां रख सकूं जिसे आप पसंद करें। बिल्कुल न तमहीद, न लफ्जों का हंगामा, न फिक्रों का तसलसल, न मानवीयत का जुनून। बस चाहूंगा कि आपसे गुफ्तगू कर लूं आई कांटेक्ट के साथ। मोटी सी बात है, सारी कायनाते इंसानियत के लिए बैक वक्त एक ही शख्सियत आइडियल है, वो आइडियल मदीने वाले मुस्तफा हैं। थोड़ा सा सुभान अल्लाह कहिए, बात होगी। सारी कायनाते इंसानियत के लिए बैक वक्त जिसको कामयाबी चाहिए, जहां जहां से कामयाबी चाहिए,
जिस मुल्क से कामयाबी चाहिए, जिस इलाके से कामयाबी चाहिए, जिस तहजीब से कामयाबी चाहिए, हर तहजीब, हर इलाके, हर मोहल्ले वालों की कामयाबियों के लिए अगर सरचश्मा कोई एक जात है तो वो मेरे मुस्तफा की जात है। सुभान अल्लाह। एक बात वाकई की सूरत में मैं पेश कर रहा हूँ। आवाज थोड़ी बंद नहीं आ रही है मुजाहिद। बस गुफ्तगू आपसे मात फरमा ले। एक बहुत मशहूर अंग्रेजी जुबानो अदब के राइटर डॉक्टर इब्राहिम नाजी गुजरे हैं। नाम डॉक्टर इब्राहिम नाजी है। आप अंग्रेजी जुबानो अदब के हवाले से इस्लाम की आफाकियत और हमागिरियत पर कई किताबें लिख चुके हैं। आप एक मर्तबा यूरोप के एक छोटे से मुल्क नॉर्वे में गए। आपको भूख लगी। जाहिर सी बात है वो ईसाई मुल्क था। ईसाई मुल्क के होटल में ईसाई तहजीब रहेगी। हलाल और हराम की तमीज वहां होगी नहीं। जाने वाला अपनी तबीयत से इंतखाब करे कि वो अगर वहां होटल में बैठकर खाना खाएगा तो किस खाने को मंगवाया जाए जिससे हलाल का फर्क वाज़ेह हो जाए। इसी तरह की मैं गुफ्तगू करूंगा, बस स्टेज जिंदगी के साथ रहे। ऐसे मुझे मालूम है कि खिताबत की उंगली से समात के चांद के टुकड़े कैसे किए जाते हैं। हाय 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 हाय। मगर इस वक्त बिखरी हुई समात, उलझे हुए ख्यालात की जमीन पर मालूमात की ठोस बीज कैसे रखूं, डर है कि शजर होने से पहले कहीं मर न जाए। स्टेज वाले मुस्कुरा देंगे तो बात बन जाएगी। जिंदाबाद। ये हमारे पुराने बड़े भाई हैं। ये मुस्कुराएं तो आप सुभान अल्लाह कहिए, वाह। और आप चुप हो जाएं तो आप सारे लोग घर चले जाएं। कोई टेंशन नहीं है, मगर हजरत की मुस्कुराहट बहुत जरूरी है। भाई अख्तर रियाज साहब मुलाहिजा फरमाए, मोहब्बत से मुस्कुराकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान खूब अल्लाह। अच्छी तरह मेरी गुफ्तगू सुनना। नाम डॉक्टर इब्राहिम नाजी, कई अंग्रेजी किताबों के राइटर, इस्लाम की आफाकियत, इस्लाम की वर्सेटैलिटी और रेडियंट पर कई किताबें आपने लिखी। आप एक मर्तबा यूरोप गए। यूरोप का एक छोटा सा मुल्क नॉर्वे। आपको भूख लगी। आपने एक होटल का इंतखाब किया। आप होटल में गए। यूरोप का होटल, ईसाई तहजीब का होटल। जब होटल में वो डॉक्टर इब्राहिम नाजी दाखिल हुए, हर तरफ आवारगी ही आवारगी। मर्द और औरत आपस में सिर्फ मिले हुए नहीं हैं, बल्कि आवारगी की सारी कहानियां लिख रहे हैं। अजीब बेहुदा माहौल, वहशत ज़दा माहौल, इस्मत की चादर को तार तार करने वाला माहौल, पाकीज़गी के दामन को फाड़ने वाला माहौल। ऐसे माहौल में जब डॉक्टर इब्राहिम नाजी अंदर गए, नजर झुक गई, टेबल पर गए, मेनू देखा, जो मुनासिब चीज थी आपने ऑर्डर दिया। आप चले आए बेसिन के पास, सलीके से हाथ धोया। हाथ धोने के बाद अपने टेबल की कुर्सी पे बैठे। खाना लग गया, नजर झुकी रही, नेवाला बनाते रहे, नजर झुकी रही, खाना खाते रहे। उसी आवारा भीड़ के कुछ हसास, सेंसिटिव और क्रिएटिव फिक्रो नजर के चेहरों ने देखा। देखने वालों में मर्द भी थे, देखने वालों में औरतें भी थी। कुछ लोगों ने उस भीड़ में एक अजनबी के इस अंदाज को देखकर हैरत में चलकर इब्राहिम नाजी के होटल टेबल को घेर लिया, और घेरने के बाद देखते रहे नेवाला तोड़ा कैसे जाता है,
नेवाला मुंह तक ले जाया कैसे जाता है? नेवाले को मुंह में रखा कैसे जाता है? चिबाने की अदा क्या है? खाते जा रहे हैं, नजर दाएं भी नहीं, नेवाला खा रहे हैं, नजर बाएं भी नहीं। आखिर उन देखने वालों के कुछ लोगों के सब्र का पैमाना टूटा। आवाज देकर कहा, भाई साहब आप कहां से हैं? आपका नाम क्या है? आपका ताल्लुक किस मुल्क से है? आपका मजहब क्या है? उस आदमी ने कहा, मेरा मुल्क भारत है, मेरा नाम इब्राहिम नाजी है, मेरा मजहब इस्लाम है। ये सुनते ही उन लोगों ने कहा, इतनी भीड़ आवारगी दावतें नजारा दे रही है, हुस्न दावतें नजारा दे रहा है, बेहुदगी कह रही है कि नजर उठाकर मुझको देख लो, बेपर्दगी कह रही है आओ मेरे साथ ऐशो इशरत के बाजार में तुम भी कूद फान का तेवर पेश कर लो। मगर तुम किसी तरफ नहीं देखते, न आवारगी की तरफ नजर है, न बेहुदगी की तरफ नजर है, बस तुम्हारी नजर नीची है। नेवाला तोड़ते हो, खाते हो, जवान तो बहुत देखा मगर ऐसा जवान नहीं देखे, लोग बहुत देखे मगर ऐसे लोग नहीं देखे। बताओ तुम्हारी जिंदगी इस आवारगी की भीड़ में भी इतनी खामोश क्यों है? अगर सब बोलोगे सुभान अल्लाह तब मैं आगे बढ़ूंगा। जिनके पास हाथ है वो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जिनके पास हाथ नहीं है तो उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं, अगर हाथ है तो हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोलो ताकि हजरत अब्बास की खैरात तुम्हें मिल जाए। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहूं मजहरी साहब, सदर इजलास अल्लामा इब्राहिम चतुर्वेदी साहब का जवान तो बहुत देखा मगर ऐसा नहीं देखा। क्या तहजीब है, क्या कल्चर है, क्या अदब है, क्या खामोशी है, क्या नेवाला है, क्या प्याला है, क्या रंगे ताम है, क्या आदाबे दस्तरखान है। अजीब रंग है। आप कहां से रहते हो, कहां कौन सा मुल्क है, पूरी बात बताई। का हर तरफ आवारगी है, तुम देखते क्यों नहीं? तुम इस तरह क्यों खाते हो, तुम इस तरह क्यों पीते हो, तुम इस तरह क्यों रहते हो? क्या है तुम्हारी जिंदगी का मकसद? सुभान अल्लाह, इल्म में इजाफा ही होता है। सुभान अल्लाह कहने से इल्म में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मकसद है तुम्हारा? तुम्हारी जिंदगी का टारगेट क्या है? तुम्हारी लाइफ का गोल क्या है? तुम दुनिया में आए हो तो इस तरह की देखते नहीं, एक तरफ हजारों की भीड़ और एक तरफ तन्हा तुम। उस डॉक्टर अल्लामा इब्राहिम साहब, नाम हम नाम है, जरा दुआ मिलनी चाहिए, इब्राहिम नाजी साहब ने कहा, इब्राहिम नाजी साहब ने कहा मैं अपनी जिंदगी का मकसद बाद में बताऊंगा, पहले तुम अपनी जिंदगी का मकसद बताओ। हाय 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 हाय। होश की दवा लेना, मेरी गुफ्तगू सुनना। मेरी माओ बहनों बेटियों आप भी थोड़ी देर सुन लो। कब मेरी जिंदगी का मकसद क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम सब मिलकर अपनी जिंदगी का मकसद बताओ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम सब मिलकर अपनी जिंदगी का मकसद बताओ। तुम अंग्रेजों ने कहा मेरी जिंदगी का 3 ही मकसद, ईट, ड्रिंक, हैप्पी। खाओ पियो खुश रहो, खाओ पियो खुश रहो, खाओ पियो खुश रहो। ये मेरी जिंदगी का मकसद देखते नहीं, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, और क्या चाहिए? यही तो है मेरी जिंदगी का मकसद। कब आप अपनी जिंदगी का मकसद बताओ। किसने कहा मेरी जिंदगी का मकसद खाना पीना खुश रहना नहीं है, मेरी जिंदगी का मकसद मदीने वाले को मना लेना है। मेरी जिंदगी का मकसद अपने पैदा करने वाले को मना लेना है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने तो हमें पैदा ही इसके लिए किया है कि अल्लाह की इबादत हो जाए, और अल्लाह की इबादत उस वक्त तक नहीं होगी जब तक मुस्तफा की इताअत न हो जाए। मैं खाता इसलिए हूँ कि मुस्तफा की इताअत हो, मैं बैठता इसलिए हूँ मुस्तफा की इताअत हो। मुस्तफा चलते कैसे थे वही अदा ले लूं,
मुस्तफा बैठते कैसे थे मैं बड़ी अदा ले लूं, मुस्तफा सोते कैसे थे मैं बड़ी अदा ले लूं, मुस्तफा मुस्कुराते कैसे थे मैं बड़ी अदा ले लूं। मेरी जिंदगी का मकसद ऐश करना नहीं है, मेरी जिंदगी का मकसद मौला को मनाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए हबीब कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या ख्याल है 2-3 शेर में तरन्नुम से पढ़ दो? हाय हाय ज़हे नसीब, बोलिए ना, मैं पढ़ दूं भाई तो हाथ उठाकर बोलिए ना सुभान अल्लाह। मैं आज से 32-33 साल पहले की लिखी नात पाक पढ़ रहा हूं। अच्छा अच्छा, जब वाह वाह शायरी की इब्तिदा हुई। वाह वाह वाह। बस आप दुआ दे दीजिए, ये समझिए कोई बच्चा पढ़ रहा है, बड़ों की दुआ मिल जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। छेड़ो मत, छेड़ो मत, दीवाना है, हाय 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 हाय। दीवान को तहरीर से दीवाना न कहना, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। मस्तान साहब आ रहे हैं। अच्छा, मस्तान साहब को लाइए जी, मस्तान साहब को लाइए। और जितने मस्तान साहब के साथ मेरी तकरीर में सब बस्ती में रही। जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद। आइए आइए बाबा, और सबको कह दिए कोई हिले नहीं। हाँ आइए, चलिए आप लोग बैठ जाइए, बैठ कर जो भी करना है बैठ जाइए। हाँ देखिए हमारे बैठ मस्तान जाइए। साहब आ गए। वाह वाह, आइए बाबा, आइए आइए आइए। देखिए दीवाना मैं कह ही रहा था और मस्तान आ गए। मस्तान साहब आ गए, जिंदाबाद। तस्वीर रखे। ए जवान लोग, खाली तस्वीर ले रहा है। ए बेटा, ए लाल पीला हरा उजला, देखो 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 देखो, इसी को देख रही भी हमको देख रहा है। कम खतरनाक नहीं वो लड़का। तो जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छेड़ो मत दीवाना, हाय 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 हाय, छेड़ो मत, छेड़ो मत, दीवाना है, दीवाना है, दीवाना है, दीवाना है, दीवाना है, छेड़ो मत, दीवाना है, आका का मस्ताना है, आका का मस्ताना है, जिंदाबाद। वाह वाह, दीवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाय हाय हाय, छेड़ो मत, दीवाना है, दीवाने से कुछ न कहो तो बेहतर है, दीवाना है, दीवाने से कुछ न कहो तो बेहतर है, दीवाना है, दीवाने से मुंह न लगो तो बेहतर है, छेड़ो मत। ये हमारे अरुण जी हैं। अच्छा अरुण जी, ये राजद नेता। अच्छा। बढ़िया। कौन नेता है? राजद। राजद नेता, अभी तो लहर है। हाँ लहर है, हाय 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 हाय। हाँ लहर है भी भाई, हम लोग सब लहराए हुए है कि नहीं। चलिए आपके मिशन को, आपके मिशन में खैर है तो अल्लाह कामयाबी बख्शे। छेड़ो मत, हज़रत दीवाना है, छेड़ो मत, दीवाना है, आका का मस्ताना है, आका का मस्ताना है, शहर मदीना जाना है। जिन्हें जाने की तमन्ना है वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। शहर मदीना जाना है, आना नहीं रह जाना है, आना नहीं रह जाना है। वाह 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 वाह, अल्लाह अल्लाह। और नसीम साहब अगर शेर हो गया हो मुस्कुराइए।
सुभान अल्लाह। नहीं, शेर पर मुस्कुराना है। मुस्तजात सनअत मुस्तजात का तालिब हूं ऐसे। छेड़ो मत दीवाना है, आका का मस्ताना है। जाम जाम अगरचे हिंदी है, जाम अगरचे हिंदी है, तैबा नगर में खाना है, तैबा नगर में खाना है, तैबा नगर में खाना है। छोटी जमीन पे शायरी करना बहुत काम होता है। जी जाम अगरचे हिंदी है, तैबा नगर में खाना है। और हजरत ये शेर, वो अपने सब अपने, वो अपने वो अपने वो अपने वो अपने तो सब अपना, वरना सब बेगाना है, वरना सब बेगाना है। और शहर मदीना, नकी बाबू शेर देखिए, शहर मदीना शम्मा है, शहर मदीना शम्मा है, सारा जहां परवाना है, सारा जहां फाइक उनकी नात पढ़ो, फाइक उनकी नात कहो, फाइक उनकी नात सुनो, फाइक उनकी फाइक उनकी नात कहो, बख्शिश 16 आना है, बख्शिश 16 आना है, बख्शिश 16 आना है। जिंदाबाद जिंदाबाद। फाइक उनकी नात पढ़ो, बख्शिश 16 आना है। अच्छा है भाई, बख्शिश 16 आना है। हाँ हाँ हाँ, मुस्कुरा दो तो बात करो। बहुत अच्छा 16 आना, बहुत अच्छा। कायनात की सबसे मोहतरम रिस्पेक्टेबल शख्सियत है मुस्तफा। वाह, बचपन लाजवाब, हक हक, लड़कपन लाजवाब लाजवाब, 25 साल की कड़ियल नबूवत वाली जवानी, लाजवाब। वाह, पहले स्टेज थोड़ा बोल दो मजा आ जाए, क्योंकि आप ही से दुआ लेनी है। बचपन लाजवाब, लड़कपन लाजवाब, 25 साल की कड़ियल जवानी लाजवाब, और 25 साल की कड़ियल जवानी में 40 साला हाय हाय हाय, 40 साला खदीजा बेवा से शादी करना लाजवाब। लाजवाब जिंदाबाद। अब यहीं पर खिताबत के लहजे में एक जुमला दे दूं, वाह, 25 साल की कड़ियल जवानी, 40 साला बेवा, 40 साला बेवा से 25 साल का नबूवत वाला कड़ियल जवान शादी करे, तो शादी करके मुस्तफा ने ये बता दिया कि औरतों की इज्जत की हिफाजत दुनिया के किसी बनाए गए संविधान से नहीं होगा, मदीने वाले के लाए हुए कुरान ही से होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह 25 साल की कड़ियल जवानी, वाह 40 साल बेवा, वाह, बचपन लाजवाब, लड़कपन लाजवाब। जिंदाबाद। एक इल्मी नुक्ता पेश कर रहा हूँ, बहुत दिनों के बाद यार तू पहचानते पहचानते मैं अब पहचाना। हाय हाय हाय, हाँ, पहचानते पहचानते पारसी रंग, हाय हाय हाय, मुद्दत हुई है यार। अल्लाह सलामत रखे, मुलाजा फरमाए। जिंदाबाद। अब तवज्जो चाहूं, तवज्जो है आपकी। पैदा हुए सरकार,
सबसे पहले सजदे में गए। हाय हाय, कहाँ गए? सजदे में। तकरीर सुनो, जलसा करो, कुछ समझने की कोशिश करो। हक है। सबसे पहले सरकार कहाँ गए? पैदा होते ही सजदे में गए। सजदे में जाकर मुस्तफा ने दुनिया वालों को ये मिजाज दिया कि रब से लेना है तो झुकना सीखो। वाह 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 वाह, रब से लेना है तो झुकना सीखो। इसलिए कि जो जितना झुकता है वाह, उतना ही बुलंद होता है। मुस्तफा ने फरमाया मन तवादा लिल्लाह फरफाहु अल्लाह, जो अल्लाह के लिए जितना झुकता है अल्लाह उसे उतना ही बुलंद कर देता है। झुकना सीखो रब की बारगाह में। सुभान अल्लाह। तो जितना मुस्तफा झुके वाह, उतना कोई नहीं झुका, और जितना मुस्तफा बुलंद हुए उतना कोई बुलंद भी नहीं हुआ। अरे बज़ाहिर तो उम्र 63 साल है, मगर जब हवा भी नहीं थी, जब पानी भी नहीं था, जब मिट्टी भी नहीं थी, जब सूरज भी नहीं था, जब चांद भी नहीं था, जब कहकशा का जमाल भी नहीं था, जब आसमान की बुलंदी भी नहीं थी, जब आदम भी नहीं थे, जब कुछ नहीं था, अल्लाह ने अपने नूर से सबसे पहले मुस्तफा के नूर को पैदा किया। तो नूरे मुस्तफा ने पैदा होने के बाद सबसे पहले सजदा किया। वो सजदा 1 साल का नहीं था, वो सजदा 5 साल का नहीं था, वो सजदा 1000 साल का नहीं था, वो सजदा 2000 साल का नहीं था। हजारों हजार साल तक मशीयत ने जब तक चाहा, मशीयत ने जब तक चाहा तब तक वो नूरे मुस्तफा सजदे में था। अब जुमले आ गए तो आपको आपके हवाले कर दूं। नूरे मुस्तफा ने सबसे पहले सजदा किया और यहीं से मिजाज मिला। फर्क हो गया कि जो सजदा कर रहा है वो साजिद है, जिसके लिए सजदा किया जा रहा है वो मसजूद है। अल्लाह था, अल्लाह का पहचानने वाला नहीं था। वाह 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 वाह, अल्लाह था, अल्लाह का पहचानने वाला कोई नहीं था। भाई मौलाना पहचानने वाला कोई नहीं था। अल्लाह की मशीयत को इस बात से मोहब्बत हो गई कि कोई पहचाने। हाय 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 हाय, कोई पहचाने। तो जो पहचान के लिए कम से कम 2 का होना जरूरी। एक वो है जो पहचानेगा, एक वो है जिसकी पहचान होगी। मैं आपके यहाँ आया, मुझसे किसी ने कहा कि भाई इमाम साहब का मामला बिगड़ा हुआ। मैंने कहा मतलब? कहने लगे वो सुबह नमाज के बाद निकलते हैं अकेले और कहते मुझको पहचानो, मुझको पहचानो, मुझको पहचानो। अब सदर इजलास ने कहा ऐसा कैसे कहते, उनको रांची ले जाना हो, उनके दिमाग का मामला बिगड़ रहा है। वजह पहचान के लिए कम से कम 2 का होना जरूरी। एक वो है जो पहचानेगा और एक वो है जिसकी पहचान होगी। अल्लाह था, जब लफ्ज़ था भी नहीं था, उसकी कुदरत शान उलूहियत हर अदा से जलवागर थी, मगर रब का कोई पहचानने वाला नहीं था। तो पहचान के लिए अल्लाह ने अपने नूर से मुस्तफा के नूर को पैदा किया। जैसे ही नूरे मुस्तफा अलग हुआ तो सबसे पहले सजदा किया। सजदा करते ही नूरे मुस्तफा ने ये मिजाज दे दिया कि मैं साजिद हूँ, वो मसजूद है, मैं राके हूँ, वो मरकू है। अल्लाह का पहचानने वाला आ गया। गोया मशीयत ने आवाज दिया कि तू मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, मैं तुझे मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। तो थोड़ा सा आगे बढ़िए, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाकर जरा एक बार मेरी तबीयत के लायक सुभान अल्लाह हाथ उठाकर बोल दे। अब तो जो चाहूं, सबसे बड़ी पर्सनालिटी मुस्तफा की, बचपन लाजवाब, पैदा होते ही क्या कहा मजरी साहब, रब्बे हबली उम्मती। जिंदाबाद। पैदा होते ही क्या कहा, रब्बे हबली उम्मती। क्या मतलब? ए मेरे रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। यहीं से मिजाज मिल गया। ये जो पैदा हुआ है ना शिका में आमना से,
ये अपनी उम्मत को याद कर रहा है। हाय उम्मत रसूल की होती है, वाह उम्मत रसूल की होती है। गोया ऐलान हो गया कि मैं रसूल हूं, वाह 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 ऐलान हो गया कि मैं रसूल हूं। जो मैं कहना चाहता हूं वो तवज्जो, पैदा होते ही सरकार ने रब्बे हबली उम्मती अपनी उम्मत को याद किया। 40 साल तक चुप रहे। कभी किसी किताब में ये बात नहीं मैंने पाई कि पैदाइश के बाद जो आपने रब्बे हबली उम्मती कही, फिर 40 साल की उम्र तक आपने वो नारा दिया या नहीं। अब यहां अगर फिक्र मौजूद हो तो एक अच्छी बात कहूं कि पैदा होते ही रब्बे हबली उम्मती कहा, 5 साल की उम्र में फिर नहीं कहा, वाह 10 साल की उम्र में फिर नहीं कहा, 25 साल की उम्र में फिर नहीं कहा, 40 साल तक नहीं कहा। क्यों? ये मिजाज दिया कि पहले किरदार पेश करो, पहले किरदार पेश करो। जिस नबी ने अभी नबूवत का ऐलान भी नहीं किया, 40 साल तक मक्के में रहे। 40 में बचपन भी है, 40 में लड़कपन भी है, 40 में जवानी भी है, 40 में अधेड़ की उम्र की इब्तिदा भी है। आका ने 40 साल की उम्र पेश कर दी। उसके बाद फारान की चोटी से कहा कि मैं एक अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करता हूँ, उसी की पूजा करो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मेरी रिसालत पे ईमान लाओ। 40 साल तक कोई मुखालिफ नहीं था। वाह, कोई मुखालिफ नहीं था। वाह 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 वाह, 40 साल तक कोई मुखालिफ नहीं था। अब कोई कह नहीं सकता है कि मेरे मुस्तफा ने 40 साल की उम्र में तो क्या, पूरे 63 साल 63 ईयर्स में कभी किसी को उंगली भी दिखाई नहीं। हक है। हाँ, मगर जब नबूवत की उंगली उठी है तो चांद का सीना फाड़ दिया। जब नबूवत की उंगली उठी है तो सूरज को वापस आना पड़ा है। जब नबूवत की उंगलियां रक्त करने लगी तो रहमत की नदी जारी हो गई है। मगर कभी किसी पर मुस्तफा ने जुल्म की उंगली नहीं की। 40 साल की उम्र है मेरे मुस्तफा की और कहते आओ मेरे पास। 40 साल की मुस्तफा की किताबे जिंदगी का हर वर्क इतना खूबसूरत, इतना सादा कि कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे मुस्तफा की जिंदगी में ये कमी, बल्कि दुनियाए आतंकवाद का सबसे बड़ा आतंकवादी अबू जेहल भी कहता था मोहम्मद का जवाब। वाह 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 वाह, दुनियाए आतंकवाद का सबसे बड़ा दहशतगर्द अबू जेहल भी कहता रहा कि मोहम्मद का जवाब नहीं तो यहीं से जमाली को बोलने की इजाजत दे दो कि जो नबूवत के ऐलान से पहले इतना बावकार रहा हो, वो नबूवत के ऐलान के बाद कितना बावकार होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना बावकार होगा। जिंदाबाद। 40 साल की उम्र गुजारी, बचपन लाजवाब, लड़कपन लाजवाब, जवानी लाजवाब, 40 साल की उम्र लाजवाब। 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया। 40 साल तक मुस्तफा से किसी ने दुश्मनी नहीं की। 40 साल तक किसी ने मुस्तफा को बुरा नहीं कहा। 40 साल तक मुस्तफा पे किसी ने पत्थर नहीं फेंका। 40 साल तक मुस्तफा को किसी ने गाली नहीं दी। मगर दुनिया के सबसे अच्छे इंसान ने सबसे सच्ची बात जब फारान की चोटी से कही, वहीं से मुखालफत शुरू हो गई। भैया एक बात बताना, कोई करोड़पति गरीब होता है उसे बड़ी तकलीफ होती है, कोई गरीब करोड़पति होता है उसे तकलीफ नहीं होती है। 40 साल मुस्तफा तो दुआओं के साथ रहे, आराम से बिस्तर पे रहे, मुस्कुराते हुए रहे, कभी किसी से दुश्मनी नहीं हुई। 40 साल के बाद दुश्मनी शुरू हुई। 40 साल के बाद दुश्मनी शुरू हुई। दुश्मनी शुरू। ए मुस्तफा पलट जाइए, क्यों दुश्मनी कर रहे हैं? ए मुस्तफा निकल आइए, क्यों लड़ाई कर रहे हैं? तो मुस्तफा का जवाब होगा, मिशन लेकर चलना है तो पत्थर खाना सीखो। मिशन लेकर चलना है तो पत्थर खाना सीखो। 40 साल में मुस्तफा ने नबूवत का ऐलान किया। 13 साल तक मुस्तफा नबूवत के ऐलान के बाद मक्के में रहे। पूरी जिंदगी 63 साल, जाहिर पूरी जिंदगी। अगर कल आपसे कोई पूछे आप रिज़ाए हबीब कॉन्फ्रेंस में गए
पत्थर की चोट खाते रहे, गालियां सुनते रहे, कांटों पर चलते रहे, जुल्म पर जुल्म सहते रहे। गिनती के कुछ लोग इस्लाम लाए, मगर उसी मुस्तफा जाने रहमत का तरीक़े तबलीग क्या था? मुस्तफा जाने रहमत अपने लफ्जों से दिलों की दुनिया में जगह कैसे बनाते थे? मुस्तफा जाने रहमत ने लोगों के दिलों को बदल कैसे दिया? मुस्तफा जाने रहमत ने पत्थरों के शहर में शीशों का महल कैसे खड़ा किया? मुस्तफा जाने रहमत ने कांटों की बस्ती में गुलाब के फूल कैसे खिला दिए? उस तारीफ को समझना है तो सिर्फ एक जुमला में कह रहा हूँ, मुस्तफा मदीने में है, मस्जिद नबवी में है। मुसलमानों के लिए मस्जिद से ज्यादा मोहतरम कोई जगह नहीं है। सरकार है, सरकार के दीवाने हैं। अचानक एक अजनबी आदमी जिसे किसी ने कभी देखा नहीं था, वो आया, मस्जिद में दाखिल हुआ, उसने पेशाब करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू किया? पेशाब करना शुरू कर दिया। जैसे ही पेशाब करना शुरू किया, मुस्तफा के सहाबा, मुस्तफा के दीवानों ने अचानक जो ये बात देखी, मस्जिद में पेशाब करना, फौरन सरकार के कुछ गुलाम दौड़े, डांट डपट लगानी शुरू कर दी। तुम कहाँ पेशाब कर रहे हो? उठो, भागो, शर्म नहीं आती? जो कुछ कहना है कहा होगा। सरकार ने इतने में कहा, खबरदार। वाह 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 वाह, हाय 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 हाय, कोई इसे न डांटे और कोई इसको पेशाब करने से रोके भी नहीं। जब तक पेशाब करता है करता रहे। जब पेशाब कर लिया, सरकार ने कहा आराम से कर लिया, आराम से कर लिया, आओ बैठो। बैठाया, बैठाने के बाद कहा, तुम्हें मालूम है तुमने जिस जगह पेशाब किया है, ये जगह हम सबों के लिए अपने घरों से भी मुतबर्रक जगह है। ये सबसे बेहतरीन जगह है। ये मेरी इबादत की जगह है, ये मेरी प्रार्थना की जगह है, ये मेरे वर्शिपनेस की जगह है। यहाँ पर आपको पेशाब नहीं करना चाहिए था ना। ऐसे लबो लहजे में समझाया कि मुस्तफा इधर कह रहे हैं, गोया मुस्तफा की जुबान इश्क की कैंची हो और उसके कुफ्र का दिल एक कपड़ा हो। मुस्तफा बोलते जा रहे हैं और उसके कुफ्र का कटता जा रहा। और उसके बाद शान ये हुई कि फौरन कहा कि मैं अजनबी, मुझे मारा भी जा सकता था। जिस तरह इन दिनों मॉब लिंचिंग का जो माहौल बन रहा है ना, जी जी, मॉब लिंचिंग से कभी हकानियत साबित नहीं होती। मॉब लिंचिंग से कभी हकानियत साबित नहीं होती। मॉब लिंचिंग से कभी वकार नहीं बनता है। तुम भारत की सरजमीन पे इस तरह की हरकत कर रहे हो। अब दुनिया बदल गई है, अब पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज हो गई है, पूरी दुनिया एक गांव की तरह है। यहाँ क्या हो रहा है? अमेरिका खबर पहुंच रही है, अमेरिका में क्या हो रहा है? भारत में खबर पहुंच रही है, भारत में क्या हो रहा है? चाइना में खबर पहुंच रही है, चाइना में क्या हो रहा है? अरब में खबर पहुंच रही है। ऐ दोस्तों खुदारा, ये मेरा मुल्क है, ये ख्वाजा का मुल्क है, ये मेरा मुल्क है, ये नानक का मुल्क है, ये मेरा मुल्क है, ये राम का मुल्क है, ये मेरा मुल्क है, अशफाकुल्लाह का मुल्क है, ये मेरा मुल्क है, राम प्रसाद बिस्मिल का मुल्क है, ये मेरा मुल्क है, गांधी का मुल्क है, ये मेरा मुल्क है, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद का मुल्क है। ऐ मॉब लिंचिंग करने वालों, तुम्हें क्या पता हरकत तुम करते हो, बदनाम भारत हो रहा है। इसलिए भारत को डुबाने का काम मत करो, भारत को पूरी दुनिया में इज्जत वाला नाम देने की कोशिश। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम मजहबे इस्लाम। मैं कहाँ तक जाऊंगा मुझे पता नहीं है, क्या क्या बातें याद आएंगी ये भी मुझको पता नहीं है। अगर मुस्कुरा दीजिए तो एक अच्छी बात बताता हूँ। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, मुझे मालूम हुआ कि यहाँ के लोग भी वैसे ही मुस्कुराते हैं जैसे पटना के नीतीश कुमार जी मुस्कुराते हैं। हाँ, सब एक तरह मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते सब एक तरह है। जरा मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अख्तर रियाज अल्लाह आपकी मुस्कुराहट कि इस जौबन को हमेशा उभार के रखे। वाह, कितने आशिकों का दिल लूटिएगा। हाय हाय, मुलाजा फरमाइए। हाय हाय,
हजरत एक बात याद आ गई, जी भैया। मौला अली से मोहब्बत करते हो ना? हाय 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 हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मौला अली की जिंदगी का एक हिस्सा, वाह ये मैं आपको ये वाकया सुनाकर आपको डेडिकेट करता हूं। अच्छा वो भी लाते हैं अभी, आप जैसा के वैसी होगा। आज तकरीर कहाँ होगी, जैसे जैसे घुमाइएगा घूमते जाएगा। मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। एक वाकया मैं सुनाता हूं आपको। हजरत मौला अली, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये वाकया सुल्तानुल मुहक्किकीन मखदूम जहां शेख शमसुद्दीन यहया मुनीरी ने अपनी किताब मकतूबात सदी में लिखी। भाईजान आप भी बैठिए, आप भी सुनिए, उनको भी जाने नहीं देना है जब तक हम ये सुना न दे। बिल्कुल हम बहुत आसान लफ्जों में सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुलाजा फरमाइएगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक रास्ते से गुजर रहे थे, एक रास्ते से हुजूर मौला अली गुजर रहे थे। रास्ते में गुजर रहे थे, अचानक एक चींटी गुजर रही थी। चींटी जानते हैं? बहुत बड़ी होती है। अच्छा बहुत छोटी होती है चींटी। चींटी का मतलब चींटी की तरह तुम्हें मसल दूंगा, औकात में रहो। ये चींटी की हकीकत, मगर इस चींटी को हल्के में नहीं लीजिएगा मजहरी बाबू जी। ये चींटी हल्के में लेने की चीज नहीं है। अगर जिद पे आए तो हाथी को औकात बता दे, अगर जिद पे आए तो हाथी को औकात बता दे। और चींटी पे एक बात और याद आ गई, मोबाइल बना के दुनिया हैरत में है, इसी में क्या कुछ है, मगर कभी सोचा है चींटी बनाने वाले की कारीगरी? हाय 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 हाय। चींटी बनाने वाले ने जो चींटी बनाई है, क्या गजब है भाई। इतनी अच्छी चीज, इसी में मुंह भी है। नहीं बोलिएगा तो हम भी नहीं बोलेंगे, मैं हाथ किए रहेंगे। बोले इतनी बड़ी चींटी, इसी में मुंह भी है, इसी में पांव भी है, इसी में पेट भी है, इसी में जुबान भी है। इस छोटी सी चीज में पूरा वजूद है। चींटी देख कर कहो कि जब चींटी में ये कमाल है, इंसान तुझमें कितना कमाल, हाय हाय ए इंसान तुझमें कितना कमाल होगा। तो बात चींटी की आ गई। हजरत मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा असदुल्लाहिल गालिब हजरत अली इब्ने अबी तालिब फातिह खैबर वही है, हैदर वही है, सफदर वही है, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फकार, वही तो है मौला अली। उनकी कहानी सुनाता हूँ। मखदूमे बिहार अपनी किताब मकतूबात सदी में लिखते हैं। सुन लो स्टेज के बावकार उलमा, मैं दावे के साथ इस बात को कह रहा हूँ। सुन लो पढ़े लिखे लोग, मैं सच्चाई के साथ इस बात को कह रहा हूँ। 700 साल की तारीख में, 700 साल 7 सेंचुरी 700 साल की तारीख में दुनियाए शरीयत और तसव्वुफ में हजरत मखदूम बिहार से बड़ा कोई कलमकार जिंदाबाद। 700 साल की तारीख में, मगर हम नहीं पहचानते अपने मखदूम की शख्सियत, हम नहीं समझना चाहते अपने मखदूम की शख्सियत को, हम नहीं पढ़ना चाहते अपने मखदूम की किताब को। मखदूम की किताब क्या किताब है कि जब यही खत पहुंचा हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली के पास, आप पढ़ रहे थे, किसी पीर भाई ने कहा नसीर साहब इन दिनों क्या चल रहा है, तो आप फरमाते इन दिनों भाई शरफा का खत, इन दिनों भाई शरफा का खत पढ़ रहा हूँ। का कितना पढ़ रहे हैं खत, का शरफा का खत नहीं है, मकतूबात सदी, मकतूबात शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी, 100 साल कुफ्र मां दस्ते मान आदान। अरे ये खत नहीं है, बल्कि हजरत मखदूम भाई शरफा के खत ने मेरे 100 साल का कुफ्र मेरी हथेली पे। अल्लाह वो ख्वाजा मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी पढ़ते नहीं। अरे पढ़ना है, फुर्सत मिले तो कोई किताब बाद में पढ़ो, सबसे पहले मकतूबात सदी पढ़ो। तुम्हारा जाहिर शरीयत से रोशन हो जाएगा, तुम्हारा बातिन जिंदाबाद। बहुत अच्छे भाई जिंदाबाद। वो अपनी किताब मकतूबात सदी में लिखते हैं। अब वाक़े की तरफ आ रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएंगे आप, इसे लेकर जाइएगा, पूरी जिंदगी में ये वाक़या काम आएगा आपके लिए।
सियासत में कहीं भी रहिए, उससे कोई बहस नहीं। सियासत में रहना कमाल नहीं है, आदमी बनना कमाल। वाह 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 वाह, मौलाना बनना कमाल नहीं है, आदमी बनना, वाह वाह वाह, बाबा बनना कमाल नहीं है, आदमी बनना कमाल है, पीर बनना कमाल नहीं है, आदमी बनना कमाल है, इंजीनियर बनना कमाल नहीं है, आदमी बनना कमाल है। इंजीनियर भी शराबी होता है। और अभी एक मक्कार मौलवी दरभंगा की सरजमीन पर, अल्लाह गारत करे ऐसे मौलवियों को जो इस्लाम को बदनाम करते हैं, जो अपनी बदकिरदारी से इस्लाम की अजमत के किले पर शबूर मारने की कोशिश करते हैं। अगर मौलवी भी वैसा हो तो मौलवी बनना कमाल नहीं है, आदमी बनना कमाल। जिंदाबाद। सब बन गए, आदमी ना बन सके तो कुछ न बन सके। कुछ नहीं, वाह। करोड़पति हो गए तो क्या हो गया, अरबपति हुए तो क्या हो गया, 10 हाईवा चल रहा है तो क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर हो गए तो क्या हुआ, सीएम हो गए तो क्या हुआ। पीएम और सीएम होना कोई अच्छी चीज है क्या? इतना झूठ कोई गरीब नहीं बोलता जितना झूठ पीएम बोलता है। 15 लाख देंगे, वाह, 15 लाख देंगे, 15 लाख देंगे। एकदम हर मुल्क, हर जिले में एक गांव को हम स्मार्ट सिटी बना देंगे। भैया इतना झूठ तो मत बोलो। सत्ता मिल गया तो क्या मतलब? पीएम होना कमाल नहीं है, आदमी होना कमाल है। वाह, साधु होना कमाल नहीं है, आदमी होना कमाल। वाह वाह, इंजीनियर होना कमाल नहीं, आदमी होना कमाल है। 2 रोटी खाओ, सब्र करो, आदमी कहलाओगे। और किसी की जान लेकर महल बना लो, जानवर कहलाओगे, जानवर कहलाओगे। हजरात तो मौला अली, हाय, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान बताते अल्लाह, सब सुभान हाथ उठा के जरा झूम के बोलो सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। मौला अली रास्ते से गुजर रहे थे, एक चींटी अचानक उनके पैर के नीचे आ गई। पांव को बचाते 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 भी रख दिया, पांव को बचाते 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 भी रख दिया। जैसे ही रखा बाबा, जैसे ही रखा हजरत, जैसे ही रखा तो चींटी को चोट तो लगी, मरी नहीं। वाह, चींटी को चोट तो लगी मगर मरी नहीं। हजरत अली ने जल्दी से पांव हटाया, चींटी को संभाला, कुछ चलने लगी, छोड़ दिया, जाओ अपनी बिलों में दाखिल हो जाओ। इधर चींटी जा रही है और इधर मौला अली का दिल तड़प रहा है। अल्लाह 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 अल्लाह। ये हाय, है हाय, इस्लाम, ये है इस्लाम। हाय हाय, मुसलमानों समझ जाओ, ये है इस्लाम। ये है इस्लाम, जिंदाबाद। जिस दिन तुम समझ जाओगे ये इस्लाम है तो तुम्हारे किरदार को लोग देखकर कहेंगे जब 1400 साल बाद वाला ऐसा है तो 1400 साल पहले वाला कैसे? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय हाय, चींटी, बहुत बेहतर। चींटी रखते रखते भी पांव रख दिया, कमर टूटी होगी, कुछ चोट लगी होगी, चींटी उधर गई, मौला अली घर की तरफ गए, मगर दिल रो रहा था। अल्लाह, क्यों ऐसा हुआ? क्यों मैं बचा नहीं सका? अल्लाह, क्यों मैंने पांव रख दिया? अल्लाह, दिल तड़प रहा है। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। हाय हाय, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं, तड़पते हैं। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। तड़प रहे हैं मौला अली, तड़प रहे हैं मौला अली। रात आई, मौला अली बिस्तर पे सो गए। जैसी सोए मौला अली सरकार मदीना ख्वाब में आ गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आने के बाद कहते हैं गौर से सुनना इस्लाम के बेटो ये जवाब। सरकार मदीना ख्वाब में आए, उलमा मौजूद है। जब सरकार आते हैं तो सरकार ही आते हैं। फ़इन्न शैतान ला यतमत्सलु बी, शैतान सबका चेहरा लेकर ख्वाब में आ सकता है मगर मुस्तफा का चेहरा वो कभी नहीं बना सकता है। आए सरकार ख्वाब में, ऐ अली, ऐ अली, अली चींटी दब गई थी। हाय 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 हाय, हाँ या रसूल अल्लाह, बहुत तकलीफ में हो। हाँ या रसूल अल्लाह, अल्लाह चोट उसे लगी, दिल तुम्हारा तड़प रहा है। हाँ, रब से माफी मांग रहे हो। हाँ, का रब ने माफ कर दिया है। हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माफ कर दिया है। अब आगे जुमला सुनिए। फिर कहते सरकार क्या अली, रब ने माफ किया मगर तुम्हारे अफसोस की वजह से माफ नहीं किया। वाह
हाय हाय अरे अफसोस की वजह से माफ नहीं किया, बल्कि जिस च्यूटी की कमर पे तुम्हारा पांव पड़ा था, वो च्यूटी जब से पैदा हुई तब से वो जिक्र इलाही करती है। जब से वो जिक्र इलाही करती है, तो च्यूटी के जिक्र इलाही करने का नतीजा ये हुआ कि च्यूटी ने कहा, मौला अली का पांव अगरचे मुझ पे पड़ा है, अली तड़प रहे हैं, जबकि अली ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, इसलिए मैंने माफ कर दिया। मौला तू भी अली को माफ कर दे, तू च्यूटी की माफी पर तुम्हें माफी मिल गई। हाय हाय वाह वाह वाह, तो च्यूटी की वजह से तुम्हें माफी मिल गई। इससे मैं पैगाम देता हूँ ये यूट्यूब के जरिया, फेसबुक के जरिया, कि जब एक च्यूटी की जान लेने की इजाजत इस्लाम नहीं देता, तो एक पाकिस्तान के आवारा सियासी कुत्तों, हाय हाय हाय, पाकिस्तान के आवारा सियासी कुत्तों, तुमने जिस तरह से मजलूमों की जान ली है कश्मीर की घाटी में पहुंचकर, अब जब एक च्यूटी की जान लेने की इजाजत नहीं देता, तो तुम्हें कैसे इजाजत मिल जाएगी? इसलिए सुनो, पाकिस्तान और है, इस्लाम और है। हम पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते, हम इस्लाम। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। हाय 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 हाय, अल्लाहु अकबर, हाय वाह 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 वाह, ये है मेरा इस्लाम, ये है मेरा इस्लाम। अब एक बात और याद आ गई, बहुत और इंशाल्लाह बस इशारा कीजिएगा ताकि मैं अपना बोरिया बिस्तरा समेट लूं। एक वाकया हुजूर, बाबा फरीद का नाम आपने सुना होगा। बाबा फरीद हिंदुस्तान के, बाबा फरीद हिंदुस्तान के वो वली हैं कि जब पाकिस्तान बना भी नहीं था उस वक्त भी हिंदुस्तान था। गैर मुनकसिम हिंदो पाक का अजीम वली, अल्लाह का दोस्त हजरत बाबा फरीद है। बाबा फरीद याद आए तो एक शेर याद आया, अगर मुस्कुरा दे तो पढ़ दूं। तरन्नुम में ही जिंदाबाद। तेरी दीद को, तेरी दीद को अपनी ईद कहे, हाय हाय, तेरी दीद को अपनी ईद कहे, सब बाबा फरीद फरीद कहे, सब बाबा फरीद फरीद कहे, सब बाबा फरीद फरीद कहे। और जब बाबा फरीद की याद आती है तो एक फरीद के दो अनमोल रतन, एक कलियर में है अलाउद्दीन, एक दिल्ली में है निजाम। एक सूरत की दो दो मुरातिया, एक सूरत की दो दो मुरातिया, दोनों की बिल्कुल एक ही बतिया बतिया, दोनों की बिल्कुल एक ही बतिया। ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा अलाउद्दीन, ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा अलाउद्दीन, एक सूरत की दो दो मुरातिया, दोनों की बिल्कुल एक ही बतिया बतिया। ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा अलाउद्दीन, निजामुद्दीन बाबा अलाउद्दीन। मैंने पीर पायो, मैंने पीर पायो निजामुद्दीन औलिया, मैंने पीर पायो निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, फरीदुद्दीन औलिया, फरीदुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन औलिया। मैंने पीर पायो मोइनुद्दीन औलिया,
मैंने पीर पायो मोहियुद्दीन औलिया, मैंने पीर पायो मोहियुद्दीन औलिया, मैंने पीर पायो मोहियुद्दीन औलिया, मैंने पीर पायो मोहियुद्दीन औलिया। एक सूरत की दो दो मूर्तियां, दोनों की बिल्कुल एक ही बतिया बतिया, ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा अलाउद्दीन। हाय हाय इस्लाम, तालीम, कैरेक्टर, किरदार, एक वाकया याद आ गया। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत आबरूए इल्म अदब महबूबुल मशाइख हजरत अल्लामा मुश्तबा ज़ियाउल मुश्तबा कामिल साहब मद्दजिलुल आली सिलसिला जुनाबिया की पाकीज़ा आवाज, खूबसूरत तर्जमान, रंगीन लहजा, बुजुर्गों की अदा बनकर बड़े नूर पे मशीखत के पाकीज़ा खरामा खरामा अदाओं के साथ जिंदाबाद पे जलवागर हो रहे हैं। नारों से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, रज़ाए हबीब कॉन्फ्रेंस, हुजूर पीरे तरीकत, हुजूर पीरे तरीकत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ बैठ जाइए, बैठ जाइए। एक वाकया याद आया, हुजूर पीरे तरीकत की जलवागरी हो चुकी है। मैं बुजुर्गों की तालीम में छुपी हुई तरबियत का राज इस वाकये से सुना रहा हूं। 5 मिनट का वाकया हो गया इसे, अगर 10 मिनट का हो भी तो मैं उसे 5 मिनट में लाने की कोशिश करूंगा। बुजुर्गों ने किस तरह से लोगों के दिलों में घर बनाया है। जहां नफरत है वहां मजहब नहीं है, और जहां मजहब है वहां नफरत नहीं है। जहां नफरत है वहां मजहब नहीं है, जहां मजहब है वहां नफरत नहीं है। जहां धर्म है वहां आतंकवाद नहीं है, जहां आतंकवाद है वहां धर्म नहीं है। इसलिए कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अब हम बदल गए या हिंदुस्तान हमारा। बस थोड़ी सी बात निकली बाबा फरीद की। बाबा फरीद गुजर रहे थे, बाबा फरीद के एक मुरीद गुजर रहे थे, एक बाजार से गुजरे, रास्ते में एक दुकान मिली। दुकान वाला चिल्ला रहा था, एक गुजरने वालों मेरी दुकान में आ जाओ, एक गुजरने वालों मेरी दुकान में आकर देख लो, एक गुजरने वालों मेरी दुकान में कदम रख दो। अरशद बाबू तो चाहूँ माशाल्लाह, देर आया ना दुरुस्त आया, बहुत देर से आप आए हैं, मुलाजा फरमाइए। बस बहुत जल्दी मैं इसको समेट रहा हूँ। हजरत बाबा फरीद के मुरीद बाजार से गुजर रहे थे। बाजार वाला, एक बाजार का एक दुकान वाला बोल रहा था, मेरी दुकान में आ जाओ, मेरी दुकान में आ जाओ, मैं भी कोई चीज बेच रहा हूँ, ले लो, मैं भी कोई चीज बेच रहा हूँ, ले लो। सब गुजरने वाले गुजर रहे थे, किसी की तवज्जो नहीं गई। बाबा फरीद के मुरीद ने सुना तो दिल में आया कि इतना बार बार बोल रहा है, कोई इसकी दुकान में जाता नहीं, हम चल कर देख लेते, हम चलकर देख लेते कि ये क्या बेच रहे हैं। जब अंदर गए तो क्या देखा कि वो छुरी की दुकान थी। छुरी जानते हैं? छुरी, छुरी, अरे छुरी खाई जाती है, KNIFE, नाइफ, नाइफ माने छुरी है ना, यही सही है ना। चाकू, नाइफ, छुरी जिससे काटते हैं लोग आलू, बैगन, सब्जी। तो छुरी की दुकान थी। कहा के पसंद आए तो ले लीजिए। बाबा फरीद के मुरीद ने सोचा कि कोई तो आ नहीं रहा इसकी दुकान पे, अब मैं आया हूं नहीं लूं तो छुरी नहीं लूं। बात छुरी नहीं लेने की नहीं है, बात यह कि इसका दिल न टूट जाए। बात यह है कि इसका दिल न टूट जाए, ये है दिल की कीमत। दिल की कीमत ये है, दिल न तोड़ा करो, दिल संभाल कर रखो। बहुत नाजुक है ये दिल ही डुबोए, जिगर मुरादाबादी, दिल ही डुबोए, दिल ही तेरा है, दिल ही डुबोए,
दिल सा दोस्त न दिल सा दुश्मन, दिल सा कहा अगर हम छुरी नहीं लेते हैं तो दिल टूट जाएगा। एक छुरी लिया, फिर ख्याल आया जा रहे हो मुर्शिद के यहाँ, जा रहे हो मुर्शिद के यहाँ, एक छुरी लिए हो, एक अपने लिए लिया तो मुर्शिद के लिए भी ले लो, मुर्शिद के लिए भी ले लो। लिया एक छुरी, आओ वहां पहुंचे खानकाए फरीदिया कुतबिया मोइनिया, पहुंचे दरवाजे को दस्तक दी, अंदर कौन? खादिम ने कहा मैं एक जारूद कश आका की नगरी का आया हूं। दरवाजा खोला, रे तुम? हाँ मेरे मुर्शिद कहाँ है, जियारत करना चाहता हूँ। मेरे पीर कहाँ, मेरे सैया कहाँ, मेरे बालम कहाँ, मेरे जाना कहाँ, मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। जैसे बाबा फरीद आए, खूबसूरत तो बला के थे ही, अब खूबसूरती पे तकरीर करूं तो मुझको 15-20 मिनट और चाहिए उनकी खूबसूरती पे, उधर जाना नहीं है। बला के खूबसूरत तो थे ही बाबा फरीद। कहो कैसे आना हुआ? चाय पियो, नाश्ता करो, ये करो, बस 3 से 4 मिनट नाश्ता करो, ये करो, वो करो। नाश्ता कराने लगे। उसके बाद जब नाश्ता कर लिया तो बाबा फरीद के हुजूर तो बाबा फरीद के मुरीद ने चाकू निकालकर मुर्शिद के कदमों में रख दिया। कहा हुजूर 2 चाकू है, एक अपने लिए लिया, एक मुर्शिद के लिए लिया। अगर मुर्शिद चाहे तो दोनों रख लें, वरना दोनों में जो पसंद हो एक मुर्शिद रख लें। ये वाकया हो गया। अब आगे सुनिए, बस इसी को सुनाना चाहता था मैं। बाबा फरीद कहते हैं कि तुम छुरी लेकर आए हो। हाय हाय हाय, अगर स्टेज सुभान अल्लाह नहीं बोलेगा तो मैं कुर्सी छोड़ूंगा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान नहीं, स्टेज वाले कब बोलेंगे सुभान? वाह 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 वाह। इसी चीज की इस दौर में जरूरत है। ये जो नफरतों का बाजार आपस में गर्म है, वजह यह है कि जिसमें तो संवर गया, दिल नहीं संवर रहा। हाय हाय हाय, आंखों में सुरमा तो लग रहा मगर दिल सुरमगी नहीं हो रहा। वाह, जुल्फे तो बड़ी हो गई मगर आका की लहराती जुल्फों की सुन्नत अदा नहीं हो रही है। नफरत इसीलिए है, वहशत इसीलिए है। पहले एक पीर में सब अपने अपने पीर को देखते थे, आज सब अपने अपने पीर को देख रहे हैं। इसलिए पीर मिल ही नहीं रहा है, इसलिए पीर मिल ही नहीं रहा है। पूछिए हुजूर पीर तरीकत अल्लामा ज़ियाउल मुज्तबा कामिल साहब किबला से, क्या है तरीकत की तालीम? तरीकत की तालीम यह है कि अपने पीर में दूसरों के पीर को देख लो, दूसरों के पीर में अपने पीर को देख लो। तब नफरत खत्म होती है, तब वहशत खत्म होती है। बात खत्म होनी है बस 3 से 4 मिनट में। एक मरतबा पूरी तबीयत से हाथ उठा के बोलो, ए बाबू हाथ उठाओ, ए मेरे हजरत हाथ उठाइए, ए मेरे हाली पीरी काली लाल टोपी हाथ उठाओ। हाथ उठा के पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। बस आखिरी 3 से 4 मिनट सदर इजलास की दुआओं के साथ बाबा फरीद कहते हैं छुरी लेके आए हो, चूंकि तोहफे में लाए हो इसलिए कबूल है, चूंकि तोहफे में लाए इसलिए कबूल है, इसलिए कबूल है। अब कभी आना या तो कुछ मत लाना, और अगर लाना तो छुरी मत लाना। अब लाना तो जब दिल ऐसा होता है ना तो उस दिल में हसद नहीं होता, उस दिल में कीना नहीं होता, उस दिल में जलन नहीं होती, उस दिल में वहशत नहीं होती। ऐसी मौलवियत अगर है तो यही सूफियत। सुभान अल्लाह। और अगर आप सूफी भी खुद को कहते हैं और कीना है, हसद है, जलन है, तो सूफी होना तो दरकिनार। मौलवी हरगिज न शुद मौलाना रू ता गुलाम शम्स तब रेज न शुद। सुनो पूरा फलसफा इस्लाम समझ इस वाक्य में, इस इस्लाम वाक्य को सुनो फिर मेरी गुफ्तगू खत्म। बाबा फरीद कहते हैं अब कभी आना तो छुरी लेकर मत आना, हो सके तो सुई लाना।
छुरी मत लाना, हो सके तो सुई लाना। मुरीद हैरत में देख रहा है, हुजूर छुरी में क्या ऐब है, सुई में क्या खूबी है? का सुन, छुरी का काम काटना है, छुरी का काम काटना है, सुई का काम कटे हुए को जोड़ देना है। फरीद दिलों को काटने नहीं आया है, कटे हुए दिलों को जोड़ने आया है। ये है इस्लाम, ये है दीन, ये है आका के किरदार की खुशबुओं का रंग। आका का किरदार अपनाओ तबलीग में, आका का किरदार अपनाओ घर में, आका का किरदार अपनाओ मुआशरे में, आका का किरदार अपनाओ बाजारों में, आका का किरदार अपनाओ मैदान जंग में। इसलिए कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए जो सबसे बेहतरीन आइडियल है कायनात इंसानियत की सबसे बड़ी पर्सनालिटी, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा हमारा नबी। आपने इस माहौल में जितना अच्छा मैं सुना नहीं सका, उससे अच्छा आपने सुना है। अल्लाह आप हजरात को सलामत रखे। स्टेज बावकार उलमा से मुज़य्यन है। मैं अपनी गुफ्तगू यहीं पर तमाम करता हूँ, इसलिए कि मुझे मालूम है कि हजरत नसीम सहर की आवाज़ की दीवानगी कैसी है, अख्तर ज़िया के तरन्नुम का रंग कैसा है, और हमारे बावकार उलमा की गुफ्तगू का लहजा क्या है। ई दो अल्लाह हम सबों को अपनी गुफ्तगू पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ई दुआ अज़मन वस कुद्दूसियां वस जुमला जहां आमीन बाद वमा अलैना इल्लल बलाग। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका दे रहा हूं, मौके का फायदा उठाइए, सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।